हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। आज हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6। जैसे कि हमने बताया था कि पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर उसके बाद 5 और 6 हमने कंप्लीट किया, तो 5 हो गया। अब हम 6 पढ़ेंगे। तो 6 में क्या है, यूनियन टेरिटरी है और शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है यूनियन टेरिटरी के ऊपर। यूनियन टेरिटरी, इसको सरल बनाने के लिए हमने एक डिवीजन किया है। सबसे पहले व्हाट, दूसरा वाई, तीसरा व्हेन। व्हाट, वाई, व्हेन, ठीक है। और बस इतने की जरूरत है। ठीक है, फिर सम फैक्ट्स, व्हाट, वाई, व्हेन, इतने में हमारा यूनियन टेरिटरी कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट क्या है, मतलब यूनियन टेरिटरी क्या है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी क्या है। तो हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें 3 तरह की टेरिटरी है। आर्टिकल 1 जो रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसमें कौन कौन सी है, टेरिटरी ऑफ स्टेट। टेरिटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट हम प्रोविंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट मतलब पूरा इंटायर इंडिया। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी। ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट और एक्वायर्ड टेरिटरी, ये अभी हमको नहीं पढ़ना। हमको पता है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट मतलब बाकी की जो एरियाज हैं। एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब जैसे गोवा, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरी है। तो इनको क्या किया गया, एक्वायर किया गया, मतलब कि जीता गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हमको समझना है। यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 में आता है, किसमें, यूनियन एंड टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी आता है। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल किसके द्वारा होता है, सेंट्रल के द्वारा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है वो क्या है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। क्या है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी का व्हाट कंप्लीट हो गया। अब वाई पे आते हैं। ठीक है, तो वाई क्या कहता है, वाई कहता है कि यूनियन टेरिटरी आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नंबर 1 है कल्चरल रीजन। ठीक है, हमको पता है कि हमारे इंडिया में जो कल्चर है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसी जगह है जहां का कल्चर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो भी कल्चर के कारण ही है। ठीक है, जो स्केड्यूल एरियाज और स्केड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे वो कल्चर के कारण ही उनका डिवीजन हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटे एरिया में है। ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू बड़े एरिया में है जो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो कल्चरल रीजन हो गया। कल्चरल रीजन में जैसे दमन एंड दीप हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, इनके थोड़ा सा कल्चर अलग है। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कैसे, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का कोई भी जगह हुई, जैसे न्यू दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गई, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर 4th, स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो गए जो अब स्टेट बन गए हैं लेकिन पहले नहीं थे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश,
ये सब कुछ क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, अब स्टेट बन गए हैं। तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कुछ एरियाज को, तो उनको किस में रख देते हैं, यूनियन टेरिटरी में रख देते हैं। कल्चरली कोई एरिया इंपॉर्टेंट है या अलग है तो उसको हम यूनियन टेरिटरी में रख देते हैं। पॉलिटिकली कुछ अलग है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम किस में रख देते हैं, यूनियन टेरिटरी में रख देते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है तो उसको हम किस में रख देते हैं, यूनियन टेरिटरी में रख देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया व्हाट, व्हाई, व्हेन की बात करते हैं, व्हाट और व्हाई हो गया। यूनियन टेरिटरी क्या है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी है, आर्टिकल 1 के अंदर आती है। और व्हाई, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर जो भी एरिया है जो इनको फुलफिल करते हैं उनको हम यूनियन टेरिटरी में रख देते हैं। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं व्हेन में कब आई यूनियन टेरिटरी, कहां से यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और कब बनी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है, उनके टाइम पे क्या हुआ करते थे, स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। बाद में इनको कमिश्नर प्रोविंस कहा गया। क्या कहा गया, कमिश्नर प्रोविंस कहा गया। हमने जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ाया है तो ये सब कुछ आपको बताया है, तो आपके लिए ये नया वर्ड नहीं होना चाहिए कि कमिश्नर प्रोविंस क्या है, किस में आता है। ये एक तरीके का डिवीजन था, कन्वीनियंस के लिए प्रोविंसेस को अलग अलग एरिया में डिवाइड किए गए थे। प्रिंसली स्टेट हो गया, गवर्नर प्रोविंस हो गया, कमिश्नर प्रोविंस हो गया, तो स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट, फिर कमिश्नर प्रोविंस। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि 1950 में इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कमिश्नर प्रोविंस थी उसको किस में रखा गया, पार्ट सी और डी में रखा गया। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्या किया गया, इस डिवीजन को हटा दिया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उसमें जो एरियाज थे इनके अंडर उनको किस में रख दिया गया, यूटीज में रख दिया गया। किस में रख दिया गया, यूटीज में रख दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी में रख दिया गया। तो यहाँ से क्या आया, यूनियन टेरिटरी आया, मतलब ये एक तरीके से क्या है, इसका पास्ट है कि कहाँ से आया। तो स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, फिर उसको कमिश्नर प्रोविंस में डिवाइड किया गया, उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में रखा गया 1950 के क्लासिफिकेशन के अनुसार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण इसको हटा दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, और फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में रखा गया इन एरियाज को जो इसके अंदर में आते थे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज का ये क्या है, पास्ट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि कब कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है। तो 1956 से स्टार्ट करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ। तो 1956 में न्यू दिल्ली बनी और अंडमान बना, लक्षद्वीप बना, ठीक है। तो न्यू दिल्ली बनी, अंडमान बना, लक्षद्वीप बना। 1961 में आ जाते हैं, जिसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर जो स्टेट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेट्स हैं वो अगर याद हो गए हैं, ठीक है, हमने डेट के हिसाब से याद करवाया था, तो अगर वो आपको याद हो गए हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बीच बीच में से यूनियन टेरिटरीज को उठाना है। 1961 में कौन था, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। इसके अलावा 1962 में कौन था, दमन एंड द्वीप, पुदुचेरी। 1966 में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरी बने थे। फिर उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बन गया था, स्टेट बन गया था। फिर 2019 में क्या बना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो ये रही हमारी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है,
न्यू दिल्ली को याद रखना। उसके बाद अंडमान और लक्षद्वीप थोड़ा अलग है, फिर दादर नगर हवेली, दमन एंड दीप, उसके साथ पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसके बाद एक ऐसी टेरिटरी है जिसको बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रोविजन मिले हैं, वो कौन है? ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं। कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन? तो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी खुद की, इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद 76 जो मेंबर हैं, 6 मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये तो जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी में भी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी में भी है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसमें खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसमें क्या है? खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसमें खुद का हाई कोर्ट है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर यूनियन, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तो कौन बनाता है? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन कुछ रूल जो है वो प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं। जैसे पास जो पावर होती है रेगुलेशन की पावर, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे दमन एंड दीप हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, डायरेक्टली किसके अंदर आते हैं? प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। तो पीस एंड प्रोग्रेस से रिलेटेड रूल जो बना सकते हैं वो प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अलावा कौन रूल बना सकता है? तो प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं पार्लियामेंट के अलावा। ठीक है, इसके अलावा जिस जगह पे लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, जिस जगह पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे क्या होगा? होम मिनिस्ट्री, एडवाइजरी कमिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटीज होंगी वहां पे, जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है। वो सारी चीजों को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अच्छा, यूनियन टेरिटरी जो है वो सेंट्रल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल्ड टेरिटरी है, लेकिन इन सबका बाप कौन है? सबसे ऊपर कौन है? होम मिनिस्ट्री है। सबसे ऊपर कौन है? होम मिनिस्ट्री है। तो अगर कहा जाए यूनियन टेरिटरी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, एडमिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल के द्वारा की जाती है। उसके बाद लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और प्रेसिडेंट भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं, उनके पास रेगुलेशन की पावर होती है। फिर उसके अलावा जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो कौन देखता है? एडवाइजरी कमिटीज देखती हैं। होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमिटी होती है जो सबको देखती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमिटी अलग से होती है और ये क्या करती है? बाकी की चीजों को मेंटेन करती है। तो आई होप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। हमने पढ़ा था 5th स्केड्यूल एंड 6th स्केड्यूल। 5th स्केड्यूल के अंदर आते हैं स्केड्यूल एरियाज और 6th स्केड्यूल के अंदर आते हैं ट्राइबल एरियाज। ये 4 हैं और ये 10 हैं। ठीक है, 10 कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, मैं लाइन से लिख रही हूँ, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर आएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 हैं और ये 4 हैं। कौन कौन से 4 बताए थे? कौन कौन से 4? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है, बार बार बताते हैं, मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है जिसमें मी आता है। ठीक है, मी, MI मी।
ठीक है, मणिपुर नहीं है, मी याद रखना, जिसमें मी आता है वही आएगा इसमें, ठीक है, मणिपुर नहीं है। तो 5th स्केड्यूल 6th स्केड्यूल, इसमें 10 स्टेट्स हैं और इसमें कितने हैं 4, ठीक है। इनको स्केड्यूल एरियाज माना गया, इनको स्केड्यूल ट्राइब माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि दे आर एब ओरिजिनल, यहाँ पे जो लोग रहते हैं दे आर एब ओरिजिनल, मतलब कि बहुत जरूरत से ज्यादा ओरिजिनल है। ये कैसे है कि ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते, मतलब बदलते नहीं है समय के साथ, इन्होंने बदलाव नहीं किया, इन्होंने सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया? सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब सिविलाइज नहीं हुए, अपने आप को समय के साथ बदला नहीं, अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। एबोरिजिनल है, इनको स्पेसिमेन माना गया है। स्पेसिमेन मतलब है कि एक तरीके से किसी चीज का एग्जाम्पल या उदाहरण जिसके जैसा अब नहीं है, उसको हमें प्रिजर्व करने की, सेव करने की जरूरत है, उनके कल्चर को जरूरत है सेव करने की, प्रिजर्व करने की, ठीक है। तो ये क्या है? स्केड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरिया जो कल्चरली कहीं ना कहीं अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इनके लिए वर्ड यूज किया गया है, स्पेसिमेन है ये, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जैसे कोई अंतिम पीढ़ी हो किसी की, तो उसको हमें क्या करने की जरूरत रहती है? प्रिजर्व करने की जरूरत रहती है, हमें उसकी सुरक्षा करने की जरूरत रहती है। तो वैसे ही इनको क्या करना है? इनको हमें सेव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डस्टर, ठीक है। तो ये स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। आप देखते हैं कि जो स्केड्यूल एरियाज हैं, तो स्केड्यूल एरियाज में इनको डिक्लेयर कौन करता है? स्केड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया। इनकी बाउंड्री जो एरियाज हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कौन करता है? इसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कौन करता है? ये सब कौन करता है? स्केड्यूल एरिया में प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और ट्राइबल एरिया में गवर्नर करते हैं, ठीक है। ट्राइबल एरिया में गवर्नर करते हैं। स्केड्यूल एरिया से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। ट्राइबल एरिया में गवर्नर तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे क्या होते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ठीक है। फिर रीजनल एरिया में रीजनल काउंसिल होते हैं, ठीक है, रीजनल काउंसिल होते हैं। विलेज कोर्ट होते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से डिवीजन है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, रीजनल काउंसिल होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है? ये डिवीजन है। ये क्या करते हैं? ये सिविल मैटर पे लॉ बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? सिविल मैटर पे लॉ बना सकते हैं। मतलब अगर आप ट्राइबल एरिया को देखो तो ट्राइबल एरिया में हमें क्या सीखने को मिला कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, फिर रीजनल काउंसिल होती है, फिर विलेज कोर्ट होते हैं। इनके पास क्या राइट होता है? इनके पास सिविल मैटर पे लॉ बनाने का राइट होता है। रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल एरिया के बारे में आपको क्या याद आना चाहिए? 6th स्केड्यूल याद आना चाहिए। 4 एरियाज जो हैं वो ट्राइबल एरिया में रखे गए हैं। इसके अलावा एरिया से रिलेटेड जो डिक्लेरेशन है, बाउंड्री ऑल्टर करना है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो कौन करता है? गवर्नर करता है। और इसके बाद रेवेन्यू जनरेशन या लॉ बनाने की पावर किसके पास रहती है? तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, रीजनल काउंसिल होते हैं, विलेज कोर्ट होते हैं। तो ये सब कुछ किस में आता है? ट्राइबल एरियाज में आता है। इसके अलावा गवर्नर के पास राइट होती है। गवर्नर के पास राइट होता है किस चीज का राइट? कमीशन इस्टेब्लिश करने का राइट। किस चीज का राइट? कमीशन इस्टेब्लिश करने का राइट। किसके लिए? कि रिपोर्ट करे कि कैसा चल रहा है सब कुछ काम, ठीक है। रिपोर्ट करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो कमीशन बनाने का पावर किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है।
इतना याद हो गया। अब बढ़ते हैं स्केड्यूल एरिया में, तो वही है प्रेसिडेंट, फिर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास और प्रेसिडेंट के पास होती है। हमको पता है कि जो ये 10 स्टेट्स हैं तो उनके पास, स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की, उसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी फैसला ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, मतलब कि स्टेट तो लॉ बनाता है लेकिन फिर ट्राइब्स के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। क्या होते हैं? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, मतलब एडवाइस देने के लिए और ट्राइब से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, तो दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कमीशन स्टेब्लिश करने की, टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, तो कमीशन एस्टेब्लिश करने की। तो कितने पॉइंट हमने देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो शेड्यूल एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं 5th 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। फिर उसके अलावा जो शेड्यूल एरिया हैं और ट्राइबल एरियाज हैं, तो क्या होता है, ये 4 हैं और ये 10 हैं। फिर इनको डिक्लेयर कौन करता है, इनकी बाउंड्री ऑल्टर कौन करता है, इनके एरिया डिक्रीज इंक्रीज कौन करता है, तो शेड्यूल एरिया में प्रेसिडेंट करते हैं, ट्राइबल एरिया में गवर्नर करते हैं। उसके बाद लॉ कौन बनाता है, शेड्यूल एरिया में स्टेट बनाता है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट, और इसके अलावा ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, 30 मेंबर है इसमें, तो ये लॉ बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एक कमीशन स्टेब्लिश करती है इनके वर्किंग में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा ट्राइबल एरियाज में गवर्नर बनाते हैं, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, रीजनल काउंसिल होते हैं, कमीशन जो है वो गवर्नर स्टेब्लिश करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट कमीशन स्टेब्लिश करते हैं, इसमें गवर्नर स्टेब्लिश करते हैं। इसमें आधे से ज्यादा चीजें गवर्नर ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब ट्राइबल एरियाज जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, और इनके साथ मिलकर के जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं। और जो शेड्यूल एरियाज हैं तो यहाँ पे जो स्टेट है और ट्राइब्स काउंसिल है उनके साथ मिलकर के कौन काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, प्लीज डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।